हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 10 का साइंस लेक्चर पढ़ रहे थे बाबू। ठीक है, तो कोई भी बोर्ड के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ सकते हैं। तो आप लोग पहले इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए इसको। हम लोग पढ़े थे क्या, दूसरा चैप्टर था अपना अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो H+ आयन उत्पन्न करता है जलीय विलयन में। और क्षार क्या होता है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो जलीय विलयन में क्या होता है, OH- आयन उत्पन्न करता है। ये आप अगर नहीं मालूम है तो पिछले कक्षा में आप मतलब पिछले वाला लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो आज चलते हैं क्या हम लोग अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, प्रबल मैंने कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम कैसे जान पाएंगे कि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद नोट करें। देखिए सामने सब कोई, मैं बोला ना अम्ल एवं क्षार को विलयन कितने प्रबल होते हैं। विलयन मैंने जो घोल होता है ना, घोल, विलयन का मतलब शरबत जैसा होता है ना, शरबत। तो तुम्हारे के माने जो घोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहले समझा देते हैं ओवरव्यू। देखिएगा ये तुम्हारा अपना pH स्केल होता है बाबू। pH, इसे pH बोलते हैं। pH का मतलब क्या है बाबू, P मतलब होता है पावर, H मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के नापने वाला पावर होता है ना, इसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की शक्ति को नापता है, उसी को हम तो बोलते हैं pH मान। ठीक है, तो pH मान तुम्हारे यहाँ से डिपेंड करेगा बाबू। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। अब मैं बोलूँ बाबू, देखा किसी विलयन में क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात सही है। अगर मैं क्या बोलते, मान लीजिए pH स्केल है। ठीक है, अगर मैं जलीय विलयन में से डुबो रहा हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है ना कि इसका जो H+ आयन है ना बहुत ज्यादा निकल रहा है, या फिर OH- आयन है बहुत ज्यादा निकल रहा है। इससे मुझे मालूम चल जाएगा कि अगर H+ आयन निकलेगा बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, तो अम्लीय हो जाएगा। अगर तुम्हारा OH- आयन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज। और थोड़ा देखते रहिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है बाबू, देखना आगे देखिएगा नेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता। ये क्या बता रहा है, प्रबल मैंने स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग कितना है। तो देखिएगा किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता एक सार्वत्रिक सूचक जो उसके सूचकांक का मिश्रण होता है। एक सार्वत्रिक सूचक, जिससे हम लोग pH की भी बात कर रहे थे, ये तुम्हारा pH ही होता है, जो कि क्या है एक तरह से, तो सभी मिश्रण का pH, सभी मिश्रण का नापता है कि कैसा विलयन है, pH मान है, मतलब कैसा अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये सभी को नापता है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे नापा जाता है। देखिए क्या हो रहा है, किसी आयन या किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता मतलब स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है, एक सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक ने सब जगह यूज करने वाला, क्या बोल रहा है, उनके सूचकों का मिश्रण होता है, ये नापता है उसके अंदर। ठीक है, मिश्रण एक तरह से। आगे समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक मतलब सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में pH+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। जो pH मान है ना बाबू, अगर अम्ल है तो लाल दिखाएगा, क्षार है तो ब्लू कलर में दिखाएगा, अगर उदासीन है तो हरा कलर में दिखाएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या। देखिए क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक मतलब सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता मैंने घोल होता है माप, सांद्रता को उसके विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है, मतलब रंग से पहचान लेता है कि रंग कैसा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लिटमस विलियन मतलब लिटमस पेपर, तो लिटमस एक पेपर है बाबू। क्या ये पेपर, अगर मान लीजिए पेपर अगर मैं डालूंगा जली विलियन में, अगर वो हरा हो जाता है तो पक्का कि उदासीन होगा। अगर वो लाल हो जाता है तो पक्का कि अम्लीय होगा। अगर वो होगा ब्लू कलर में हो जाता है वो, तो पक्का वो क्षारीय होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या, आप गाँव साथ बताइए। देखो इधर फिर क्या बोला देखिएगा, और इसे देखो यहाँ पे क्या बोला प्रदर्शित करता है, इसे इस सूचक को pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर मतलब हाइड्रोजन के नापने वाला। समझ में, किसी और को नहीं नाप रहा। देखिए बाबू यहाँ पे क्या बताएगा, OH भी तो है, गौर करिएगा, तो वो क्यों नहीं नाप रहा, सिर्फ हाइड्रोजन को नाप रहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। और समझिएगा इससे, और यह pH है ना, pH एक क्या है, पुंसांश है। क्या एक तरह से क्या, पुंसांश शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। आप समझिएगा, मान लीजिए बाबू तुम्हारे pH मान है, pH मान कोई पूछ दे आपको गलती से, चलिए pH स्केल कहाँ से कहाँ शुरू चलता है, तो हम लोग का स्केल जो होता है ना बाबू, देखिएगा हम लोग का जो स्केल है नॉर्मली कहाँ से आता है, तो 1 से लेकर 15 तक होता है। समझ में, ये स्केल ही तो है, ये भी तो स्केल है। तो वो जो स्केल होगा ना 1 से लेकर 14 तक होगा, इतना दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। ये वाला स्केल 1 से 15 होता है, एक घटा दीजिए 14 होगा। ठीक है, जीरो से लेके, 1 से लेके नहीं, 0 से लेके। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये स्केल है बाबू, क्योंकि तुम्हारा 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, 15 तक नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा जीरो है ना, जीरो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, और यहाँ रंग होता है लाल। समझ में आ रहा क्या, ये क्या होता है, फिर देखिए तो 7 क्या होता है, 7 होता है उदासीन, और इसका रंग होता है हरा। कैसा होता है, ये तुम्हारा देखिएगा, ये तुम्हारा क्या था, अगर इसका pH मान मैं चेक करूँ 14 आ गया, तो कैसा होगा, बिल्कुल क्षारीय होगा। समझ में आ रहा क्या, तो यहाँ नंबर दे रखा हूँ, देखिएगा आप समझिएगा, 1 2 3 4 5 14 तक दे रखा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा ये बोल रहा है pH स्केल,
मतलब पीएच पेपर क्या होता है, पेपर पेपर की बात हो तो पेपर क्या होता है देखिएगा, यह एक विशेष प्रकार का पेपर है जिसे पीएच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये पेपर एक तरह से जो पीएच का मान मतलब किसी चीज का विलेन में जो पीएच होता है ना उसको ज्ञात करने कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते नेक्स्ट। ये क्या बोला बाबू देखिएगा, ये बोला ना इधर समझिएगा, ये मान लीजिए पीएच स्केल है बाबू। ठीक है, इस कर्व को देखिए, इस लाइन को देखिए। ठीक है, मैंने ब्लू कलर से इसे बनाया, देखिएगा क्यों बनाया, क्योंकि तुम्हारा ये जो छारी है ना बाबू ब्लू में होता है, आज तुम्हारा रेड बनाया क्योंकि जो अम्लीय है ना वो रेड होता है। गौर करेंगे इसे, ये तुम्हारा उदासीन है, इस फिगर को समझे, ये उदासीन है बाबू। अगर बाबू इधर की मैं जा रहा हूँ, इधर की ओर मैं जा रहा हूँ, यानी जीरो की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो पक्का है कि मैं अम्ले की ओर जा रहा हूँ। इन नियम की प्रकृति वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं 7 से उधर यानी उत्तर की 14 की तरफ जा रहा हूँ, तो पक्का कि मैं क्या बनने वाला हूँ, क्षार होने वाला है। समझ में आ रखा इतना चीज? आज चलते हैं। अब गौर करिएगा यहाँ पे, इसमें H प्लस आयन की मात्रा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अम्ल है बाबू, और यहाँ पे क्या है OH माइनस, मिटा रहा हूँ, OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, कम होगा। नहीं सॉरी, इससे यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होता नहीं, क्षारीय है। आगे देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिएगा। अब मैं मापू, अगर मापने की बात है तो देखिएगा H प्लस दिख रहा है बाबू, तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि माने बढ़ना, अगर वो बढ़ रहा है तो अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ चलते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी। ये आयन है, तो जब कमी हो रहा है तो बाबू देखिएगा, जब ये कम हो रहा है तो बढ़ कौन रहा है, OH। तो OH बढ़ रहा है तो पक्का है कि तुम्हारे क्षारीय ही होगा क्षारीय बाबू। और तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे H प्लस की आयन वृद्धि हो रहा है, तो OH क्या हो रहा होगा, कमी हो रहा होगा, कमी ना हो रहा होगा, ये ज्यादा हो रहा होगा, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन तुमको अर्थ समझना होगा। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, आप लोग में से 2 कम से कम आइएगा। मैंने ऐसा पूछा, आप लोग में से 2 कम से कम आइएगा, इनवाइट है, तो सर जी ज्यादा से ज्यादा कितना आओ, ज्यादा से ज्यादा कितनों भी आ जाओ। ठीक है, मुझे मतलब नहीं कम से कम 2 जगह बुलाना। समझ में आ रहा क्या? तो मैंने एक शब्द बोला क्या, अब तो कितने सारे शब्द निकल गए, बोल जी। मैंने बोल रहा, मैंने कुछ संख्या, मैंने ऐसे बोला कि मेरे शादी मतलब किसी इनवाइट में आप 2 लोग कम से कम आ जाएगा सर, और ज्यादा ज्यादा कितनों भी आ जाएगी, उससे मतलब नहीं है, मैं 2 से कम से कम बोलेगा। समझ में आएगा? तो ये भी यहाँ बोल रहा है, अगर तुम्हारे क्या H प्लस आयन की सांद्रता में क्या वृद्धि हो रहा है, तो पूछेगा कि क्षारीय है कि अम्लीय है, बताओ क्या बोलते हैं यहाँ पे, कमजोर कौन है कि अम्ल की क्षार है। तो तुम सोचोगे ना कि अब वृद्धि तो हो रहा है, तो कमजोर कौन होगा, क्षार ना होगा, गाँव में वृद्धि है तो क्षारी होगा। समझ में आ रहा क्या? तो ऐसा सोचिए थोड़ा सा। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको समझिएगा, इस चार्ट को, इस चार्ट में क्या है देखिएगा, ये तुम्हारा बहुत सीरियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तुम्हारा क्या है, पीएच मान है, पीएच का वैल्यू है, कितना वैल्यू होगा, इसे क्या है, पीएच पेपर का रंग कैसा है, फिर ये क्या हो रहा है, विलेन की प्रकृति कैसा है, अम्ल है, उदासीन है, कड़वा है, कैसा है, कुछ भी देख लीजिएगा। अब पीएच मतलब H प्लस आयन की सांद्रता में कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें देखेंगे। फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखिए क्या बोलेगा यहाँ पे, अगर बाबू पीएच का मान 0 है, कितना है यहाँ पे देखिएगा, अरे बाबू 0 है, कितना है 0। अगर पीएच का मान 0 है तो इसका जो पीएच पेपर का रंग होगा ना बाबू, गहरा लाल होगा। कैसा होगा, और जो इसका विलेन का प्रकृति होगा ना, अम्लीय होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय, यानी अति अम्लीय, अति माने बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अति अम्लीय होगा। फिर हो रहा है H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, ये कैसा है, जब अम्लीय तो अत्यधिक ना होगा, H प्लस आयन ज्यादा नहीं निकलेगा, और H माइनस क्या निकलेगा, कम निकलेगा, तो अति अम्लीय होगा, अति कम मतलब अति कम मतलब बहुत कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे, अगर पीएच का मान क्या है 4 है, तो दिख रहा है इसका रंग कैसा होता है ना, मतलब पीला होगा या फिर संतरी रंग का होगा, नारंगी। ठीक है, संतरी मतलब रंगी होता है। ठीक है ना, ऑरेंज मत समझ लेना, ऑरेंज भी तो संतरी ही होता है, तो खाने वाला ऑरेंज मत समझना। आगे देखना, ये तुम्हारा पीला हो गया, अभी समझिएगा विलेन की प्रकृति कैसा है बाबू, जब तुम्हारा क्या 7 से कम है जी, सिंपल सी बात है, कैसा होगा, अम्लीय होगा। समझ में आ रहा क्या? अब गौर करिएगा, H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो रहा है, वृद्धि होगा कमी होगा, बताओ अत्यधिक होगा ना भाई, सोचो बड़ा ही तो होगा। अब देखिएगा OH माइनस से क्या होगा, कम होगा, यानी अल्प होगा, अल्प में क्या होता है, कम। आगे समझिएगा यहाँ पे, अगर पीएच का मान 7 है, पीएच का मान कितना है 7, तो देखिएगा पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा बाबू, हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और तुम्हारा जो इसका विलेन प्रकृति है ना, कैसा हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि जल का पीएच मान कितना है, तो ये उदासीन है, यानी 7.0 चाहे 7 होता है। ठीक है, पेपर में आता है, बहुत बार आता है, किसी भी बोर्ड पेपर में आ सकता है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, पर इतना आसान नहीं पूछा कम्पिटिटिव में, और रक्त का पूछ लेगा, ब्लड का कितना होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम्हारा H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा यहाँ बाबू, बराबर होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, बराबर होता है ना, उदासीन होगा जी, मैंने पढ़ाया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तब स्ट्रॉन्ग अम्ल स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिला हुआ तब मैंने उदासीन बनाया, तो इससे मुझसे बोल रहा है। आगे देखिए बाबू यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को नजर देखिए तो हो रहा है क्या। आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखना H प्लस, देखना H प्लस क्या,
अगर मैं पीएच मान का मान कितना ले रहा हूँ 10, इसे ये पेपर में आता है, इसको बोले ना मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो आप बोलेगा 10 होता है। ठीक है, पेपर में आता है, हर बार आता है, पिछला बार भी आता है, इस बार भी आया है, आगे बार में आ जाएगा। लेकिन आगे नेक्स्ट यानी कि जैसे अगर पीएच मान में 10 लेता हूँ तो क्या बनेगा, पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, तो नीला हरा होगा या फिर नीला हो जाएगा, नीला बने ब्लू कलर में हो जाएगा। अब विलन की प्रकृति कैसा होगा, तो बोला क्षारीय होगा बाबू। क्षारीय क्यों होगा सर जी अभी ने बताया है कि 7 जो ऊपर रहेगा सब क्षारीय होगा, दिमाग लगाए थोड़ा सा, तो क्या होगा क्षारीय होगा। अब देखिएगा H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा, जब क्षारीय होगा तो क्या होगा, कम ना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे कम, अल्प बने कम होता है। अब देखिएगा अगर OH आयन की सांद्रता क्या होगा, अधिक की कम, अधिक होगा बाबू, जब ये कम तो ये क्या होगा, बस अत्यधिक। आगे समझेगा, अगर ये देखिएगा हम लास्ट पॉइंट, अगर पीएच मान में किसी जलीय विलयन का वैल्यू 14 आ जाए तो उसका रंग कैसा होगा बाबू, तो बोला गहरा नीला या फिर जामुनी रंग का हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या, आगे देखिएगा। और तुम्हारा विलयन की प्रकृति कैसा है, बिल्कुल एकदम क्षारीय, ठीक है, बिल्कुल क्षारीय, जैसा साबुन, साबुन नहाते समय मुंह में गया है जी तो वैसे ही होता है, ठीक है, बिल्कुल क्षारीय होता है। आगे देखिए यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगा बाबू, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा, और क्षारीय क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अधिक होगा, अत्यधिक। अब यहाँ समझिएगा बाबू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जठा रस, जठा रस मैंने जो लाल ग्रंथि होती है ना, लाल हम लोग खाना वाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी लाल निकलता है, लालच, लालच बुरी वाला है, लेकिन वो वाला लालच नहीं है, ये खाने वाला है। अगर देखिएगा तो जठर रस में क्या निकलता है यहाँ पे, इसका लगभग पीएच मान कितना था 1.2 होता है, तो 1.2 होने का इसका मतलब अम्लीय है ना जी। अभी आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा तो आपको पेट से निकलेगा, पेट से भी निकलता है तो एकदम खटापन आएगा, चाहे ज्यादा खा लीजिएगा तो भी खटापन आएगा, ढकार दो तो समझ में आएगा। तो क्या बोले यहाँ पे देखिए, नींबू का रस जो हम लोग पीते हैं कितना होता है पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है, 2 रुपए का नींबू याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा शुद्ध जल जो हम जानते हैं 7.0 या 7 बोल सकते हैं, ठीक है। देखना है रक्त मैंने होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड मैंने होता है खून, जो भी है, इसे कितना होता है 7.4 होता है, कहीं कहीं 7.6 भी होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बोलो मतलब 7.4, तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। आगे देखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो यही वाला आता है, ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है। कितना होता है वो 10 होता है पीएच मान, कितना होता है 10। अगर समझिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि साबुन है अपना, ठीक है। और तुम्हारा क्या जलीय विलयन है, ये क्वेश्चन क्या होता है जलीय विलयन में इसका जो पीएच मान होगा वो तुम्हारा 14 होगा, पूरा पूरा, यानी पूरा का पूरा क्षारीय होगा ये, समझ में आ रहा है क्या। आगे देते हैं, अगर मैं बोलूँ बाबू दुर्बल और दुर्बल क्षार, तो पहले समझ लीजिए इसे परिभाषा दिखा देंगे, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ मुझसे परिभाषा सुनिएगा, किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता, मतलब आज अम्ल में, किसी जलीय विलयन के अम्ल में अगर H प्लस आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है तो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। अगर वो H प्लस आयन की सांद्रता कम है तो दुर्बल अम्ल होगा, समझ में आ गया यहाँ पे। अब सुनिएगा दूसरा पॉइंट ये वाला, यदि किसी जलीय विलयन में जो क्षारीय है उसमें अगर OH माइनस की सांद्रता क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो पक्का क्या कम होगा, तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा, अम्ल, हाँ सॉरी दुर्बल क्षार होगा बाबू, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, अधिक होगा तो दुर्बल मतलब प्रबल क्षार होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे देखिएगा, इसे समझिएगा, इससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए तुम्हारा ये है क्या है, ये तुम्हारा एक स्केल टाइप में है, ये तुम्हारा H प्लस आयन की क्या हो रहा है, मात्रा बढ़ रहा है, क्या हो रही है, बढ़ रहा है बाबू, तो तुम्हारा ये बढ़ रहा है ना H प्लस, तो H प्लस बढ़ेगा तो अम्ल बढ़ेगा, तो अम्ल बढ़ेगा तो क्या है, प्रबल अम्ल होगा, क्या होगा प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। तो देखिएगा क्या बोला यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, तो पहला में तुम्हारा HCl आता है, दूसरा में तुम्हारा H2SO4 आता है, तीसरा में तुम्हारा क्या आता है HNO3 आता है। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल मैंने दुबला पतला मैंने कमजोर, ठीक है, कमजोर क्या होगा CH3COOH, ठीक है। ये तुम्हारा क्या सिरका है, देखिएगा C2CO3, ये भी तुम्हारा क्या है गैसीय क्या होगा, अम्ल है जो कि कमजोर है, हम लोग को नुकसान नहीं करता। आगे देखिए तुम्हारा ये क्या है, अब क्षार देखिए, किसी ये तुम्हारा क्षार है बाबू, जो ब्लू कलर में बनाया हो ना, समझ लीजिएगा वो ब्लू है। आगे देखिएगा तो तुम्हारा OH है ना, OH माइनस आयन की मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे ही बढ़ रहा है दिख रहा है, बढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा ना जी, और जब नहीं है तो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। और जब प्रबल क्षार होगा तो सही एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी साबुन का ही लक्षण है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पत्थर जो होता है, पानी बुरा और चूना, समझ में क्या, ये तुम्हारा आता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आप देखिएगा, अगर दुर्बल क्षार है तो बस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या है HN मतलब NH4 और OH, इसे बोलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, समझ में आया क्या। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा बाबू, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और हैंड से खुद ही हैंड्स बनाइए, हैंड नोट्स बनाइए, ठीक है। उतना अवेलेबल नहीं है मेरे पास कि मैं आपको नोट्स PDF नोट्स दे सकता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हैंड्स नोट बनाइए।
तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।